नमस्कार, आप देख रहे हैं रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज, राष्ट्रीय चिंतन का सजग प्रहरी। आपकी आवाज जो सच दिखाने से कभी पीछे नहीं हटती। यहाँ हर खबर पूरी जिम्मेदारी से रखी जाती है, जो जरूरी है वही दिखाया जाता है। आज का बुलेटिन एक ऐसी खबर लेकर आया है जो देश की सुरक्षा और हर नागरिक की चिंता और सामाजिक एवं राष्ट्रीय हित से जुड़ी है। यह खबर सिर्फ जानकारी नहीं, चेतावनी भी है और एक अपील भी कि हम सब मिलकर राष्ट्र निर्माण में सहयोगी बने। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम और बड़ी खबर के साथ। दिल्ली के उभरते खिलाड़ियों ने त्यागराज स्टेडियम में दिखाया जोश और जज्बा। दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने अपने कैबिनेट सहयोगी श्री आशीष सूद के साथ त्यागराज स्टेडियम में स्पेनी ब्रांच द्वारा आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर दिल्ली के उभरते खिलाड़ियों को देश की प्रतिष्ठित खेल हस्तियों से मिलने और उनसे संवाद करने का मौका मिला। ये आयोजन दिल्ली सरकार के खेलों के प्रति समर्पण और युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने की प्रतिबद्धता का एक जीवंत उदाहरण रहा। कार्यक्रम में उपस्थित खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि त्यागराज स्टेडियम में हर आयु वर्ग के खिलाड़ियों में दिखा उत्साह, ऊर्जा और जज्बा अत्यंत प्रेरणादायक है। उन्होंने विश्वास जताया कि ये युवा खिलाड़ी भविष्य में देश के खेल मान को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। उन्होंने कहा, आपके कठिन परिश्रम, त्याग और समर्पण को दिल्ली सरकार विश्व पटल पर पहुंचाने के लिए संकल्पित है। हमारा उद्देश्य आपको विश्व स्तरीय खेल ढांचा, उच्च कोटि का प्रशिक्षण और निरंतर सहयोग प्रदान करना है। इसके साथ ही 7 करोड़ तक की पुरस्कार राशि और सरकारी सेवाओं के माध्यम से सम्मान देकर हम आपके सपनों को पंख देना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने ये भी जोड़ा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से दिल्ली सरकार का ये संकल्प और भी सशक्त हुआ है। उन्होंने खिलाड़ियों से आह्वान किया कि वे अपनी जीत को अपनी पहचान बनाएं और दिल्ली सरकार हर कदम पर उनके साथ है। इस अवसर पर कैबिनेट सहयोगी श्री आशीष सूद और उनकी टीम के प्रयासों की भी सराहना की गई, जिनके अथक परिश्रम ने इस आयोजन को सफल बनाया। कार्यक्रम में खिलाड़ियों ने अपने अनुभव, चुनौतियों और खेलों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को साझा किया। उन्होंने बताया कि किस तरह वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने उनकी बातों को ध्यान से सुना और उन्हें प्रोत्साहित करते हुए आश्वासन दिया कि दिल्ली सरकार मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत उनकी प्रतिभा को निखारने और उन्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगी। इस योजना के तहत खिलाड़ियों को न केवल आर्थिक सहयोग मिलेगा, बल्कि उन्हें प्रशिक्षण, बुनियादी ढांचा और अन्य संसाधनों तक भी पहुंच दी जाएगी। त्यागराज स्टेडियम में मौजूद हर आयु वर्ग के खिलाड़ियों का जोश और समर्पण इस बात का प्रमाण था कि युवा न केवल अपनी व्यक्तिगत सफलता के लिए प्रयासरत है, बल्कि देश का गौरव बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दिल्ली सरकार का ये प्रयास, जो माननीय प्रधानमंत्री के विजन से प्रेरित है, खेल क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने की दिशा में एक मजबूत कदम है। इस आयोजन ने न केवल खिलाड़ियों को प्रेरित किया, बल्कि ये भी स्पष्ट किया कि दिल्ली सरकार खेलों को बढ़ावा देने और युवा प्रतिभाओं को सामने लाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। ये कार्यक्रम दिल्ली के खेल परिदृश्य में एक नया अध्याय जोड़ने में सफल रहा और आने वाले समय में और भी ऐसे आयोजनों की उम्मीद की जा रही है। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। आज इस मंच से हमारे दिल्ली के प्रतिभावान छात्रों के बीच में पहुंच के मुझे सच में बहुत खुशी हो रही है। मुझे अपने सामने दिल्ली और देश का वो भविष्य नजर आ रहा है जो कल को अखबारों की हेडलाइन बन के उभरेगा और जिसे पढ़ के हमें दिल की गहराई से खुशी होगी। जब हम उनका नाम, आप में से मैं तो चाहती हूं हर एक का नाम आए कि आज इस गेम में नेशनल, इंटरनेशनल, ओलंपिक हर लेवल पे हमारे खिलाड़ी मोर्चा मार करके दिल्ली में आए, तो उस दिन का मुझे इंतजार है। हमारे मंच पे उपस्थित दिल्ली के शिक्षा मंत्री भाई आशीष सूद जी, हमारी दिल्ली सरकार की शिक्षा निदेशक बहुत ही डायनेमिक वेदिता रेड्डी जी, हमारे अतिरिक्त निदेशक शिक्षा विभाग दिल्ली सरकार
नितिन जिंदल जी, एस सुनील जी और पदकों से, मेडल से दिल्ली का नाम रोशन करने वाले हमारे रवि धैया जी। एक बार जोरदार ताली बजाओ भाई रवि के लिए। शरद कुमार जी, ताली रुकनी नहीं चाहिए इनके लिए। तेजस्विन शंकर जी, नारायण ठाकुर, नरेंद्र ग्रेवाल और प्रीतम रानी। शानदार प्रदर्शन हमेशा आप लोगों का रहा है और सच बताऊं, केवल खेल में मेडल और ट्रॉफी नहीं, सम्मान जीता जाता है। सम्मान जो जिंदगी भर आपका साथ निभाता है। आप कभी भी कहीं पे भी हो, आपका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया जाता है कि यदि देश में किसी ने पर्टिकुलर उस गेम में नाम कमाया है तो ये वो खिलाड़ी है जिसका नाम देश के प्रधानमंत्री तक जाता है। प्रधानमंत्री खुद बधाई देते हैं हमारे खिलाड़ियों को। इससे पहले कभी खेलों का इतना सम्मान, कभी खेलों को में सरकारों का इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाई दिया। और दिल्ली में तो भाई पहले की सरकारें केवल बातें करती थी, ना उन्होंने कभी स्टेडियम ठीक करे, ना खिलाड़ियों की प्रैक्टिस ट्रेनिंग की चिंता की, ना ही उनके कोचेस पे उन्होंने समय लगाया, ना ही पुरस्कार की राशि बढ़ाई। पहली बार दिल्ली में पहली बार कोई ऐसी सरकार आई जिसने पूरे देश के हर राज्यों से ज्यादा दिल्ली के खिलाड़ियों के लिए पुरस्कार राशि रखी। मालूम है कि नहीं मालूम है कितनी राशि है? किस किस को मालूम है? भाई मैंने चश्मा लगा लिया, पढ़ के बताती हूं। ओलंपिक गेम्स और पैरा ओलंपिक गेम्स, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज के लिए, गोल्ड के लिए कितने कितने भाई? 7 करोड़। सिल्वर के लिए कितने कितने? ब्रॉन्ज के लिए कितने? और एशियन गेम्स और पैरा एशियन गेम्स में गोल्ड के लिए कितने? सिल्वर के लिए कितने? और ब्रॉन्ज के लिए कितने? इसके भी आगे अगर खाली पार्टिसिपेट भी करके आते हो तो 75,000 रुपए। दिल्ली से रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज के लिए मनोज सलूजा के साथ अशोक कुमार निर्भय की रिपोर्ट। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज।